अब आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। साहब मेरा यह मतलब जानकारी करना है कि किताबों में लिखा रहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसे यूनि में चले जाओगे, लेकिन प्रत्येक चीज़ देखने में होता है। जैसे आम का बीज है तो आम ही फड़ेगा, नीम का नीम फड़ेगा, मनुष्य का मनुष्य होगा, यानी जिस भी यूनि का होगा उसी यूनि में मतलब वो होगा। तो ये कहाँ तक क्या है बात? तो प्रैक्टिकली देखने में तो ऐसे है मतलब, लेकिन किताबों में इस तरीके से लिखा रहता है। साधना मन को एकाग्र करने के लिए आज हम लोगों को 241 दिन हुआ। तारीख है 3 जुलाई सन 2022। आज दिन रविवार है। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और जानना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मेरा प्रश्न है आपसे, ईश्वर और भगवान हमने आपको बताया था, भगवान हमारा शरीर है, पंच प्रकृति, और ईश्वर इस पंच प्रकृति से परे यानी अलग शरीर को चलाने वाला, शरीर के अंदर में जो ड्राइवर है, जिसको हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है। कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई द्वैत भाषा से प्रयोग करता है, कोई अद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, तमाम तरह की बातें हैं। तो पंच प्रकृति हमारा शरीर है। और अब यहाँ पे जरा बारीकी से अध्ययन करिएगा। हमारा और मैं, यानी मेरा और मैं, हमारा शरीर है। तो मैं कौन हूँ? ये जो श्वास की गति हम लोग देख रहे हैं, एक साधन मान करके उसका उपयोग कर रहे हैं। श्वास को देखने की कला क्या वास्तव में हमें अभी तक लिए प्राप्त हुई? क्यों जी? श्वास की गति को हमें देखने की कला मालूम हो गई जी? क्या मालूम हुई बताइए। अपने सांस को जो मतलब हम देखते हैं दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, सांस मुझसे अलग है, मैं सांस ले रहा हूँ। श्वास को लेते समय जी हाँ, श्वास के माध्यम से जो हवा आपके अंदर में प्रवेश करता है, लेते समय ठंडा हवा लगती है और छोड़ते समय गर्म हवा लगती है। बस इतनी खाली देखिए जी। नाक के ऊपरी हिस्से पर और अंदर गए, अंदर कहाँ कहाँ वह आपके शरीर में टच करता है? नाक के अंदर जो है मतलब टच करता है, मौस के पास भी टच करता है, निकलता है, वहाँ गुदगुदी सी लगती है अंदर से।
श्वास को देखते देखते जो देखने की कला है, उस कला के माध्यम से क्या हम पारदर्शी हो पाए? कुछ तो जरूर हो पाए साहब पारदर्शी। तो कुछ से कैसे काम चलेगा? मैं तो कोशिश में तो लगे हैं। हाँ, कोशिश करिए कि मन जो है फिर एकाग्र हो, शांति हो, पारदर्शी बने। जब हम श्वास की गति के द्वारा देखने की कला से देखेंगे जी। तो हमें अपने मन को पढ़ने की कला आती है। और मन क्या है? मन कोई ठोस पदार्थ नहीं है। जैसे आपने बोल तो दिया और बहुत गूढ़ रहस्य पर जानना चाहते हैं कि जिसका बीज होता है, आम का बीज है तो आम ही पैदा होगा, उसी का वृक्ष आपको दिखाई देगा। बेल का है तो बेल दिखाई देगा, बेर है तो बेर ही पैदा होगा, कुत्ते का बीज है तो कुत्ता ही पैदा होगा। आपने बहुत गूढ़ रहस्य पूछा है। और आदमी का अगर बीज है तो आदमी पैदा होगा। ये प्रकृति में है। शरीर हमारा प्रकृति है और पंच प्रकृति के द्वारा जो एनवायरनमेंट जिस समय प्राप्त करेगा वही चीज उत्पन्न होगा। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन पांचों तत्वों का सम्मिश्रण मिट्टी में है और उस मिट्टी में जो भी बीज आप डालेंगे वही उत्पन्न होगा। तो जो हमारे ये पांचों तत्व बाहर आपको दिखाई दे रहा है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, आँख से हम देख रहे हैं, तो आँख भी हमारा पंच तत्व है ना? क्यों जी। क्या हम अपने से आँख को अलग कर पाए? नहीं। आँख से जब आँख खुलता है, जो दृश्य आँख ने देखा, तो क्या आँख बोलती है? नहीं, आँख नहीं बोलती। आँख सिर्फ देखने का काम करता है। उसके पीछे कौन है? मुंह है। आँख देखता है, मुंह बोलता है। तो आँख और मुंह के बीच में कौन है? श्वास। आँख और मन के बीच में आपका मन है। मन जैसे ही आँख खुलता है, दृश्य सामने पड़ा, मन बन गया। तो मन को शक्ति किसने दी? चित्त ने। चित्त उस पर अनुसंधान करता है। हमने जो दृश्य देखा उस दृश्य में क्या है, किसका चेहरा देखा। तो जिसकी भी शरीर हम देखेंगे, उस शरीर का जो रूप रंग है उसको देख करके हम मन में बना लेते हैं कि यह कौन है? राम अवतार जी हैं। ये कौन है? ये रामजीत जी हैं। जितने चेहरे के ऊपर मेरा नेत्र जाएगा जी, उतना बनता चला जाएगा। मन बनता जाएगा और चित्त अनुसंधान करता जाएगा और बुद्धि उस पर निश्चय करती जाएगी। और जब दूसरे जगह पे, किसी समय पर कोई व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो, आँख के सामने, और मन देखे, आँख के सामने जब दृश्य उपस्थित होता है तो मन तुरंत बनता है और वह बोले कि मैं राम अवतार हूँ, और मेरा आँख कह रहा हो कि राम अवतार नहीं है, क्योंकि आँख देखा, मन बना, तो मन तुरंत बोलेगा ना, चित्त का वहाँ पे काम आ जाएगा। ये बोल रहे हैं मैं राम अवतार हूँ, और आँख देखा, मन कह रहा है क्या वही है। जो क्या वही है, ये चित्त का काम हो गया ना। और जब चित्त पूरा उस पर विश्लेषण कर लेता है, तब कहता है कि नहीं, ये राम अवतार जी नहीं है। तो जब राम अवतार जी नहीं है तो ये अनुभव करने वाला कौन है? तो जैसे ही
ये अनुभव हुआ कि रामावतार जी नहीं है, तो जो रामावतार जी से खुल करके बात होती है वह व्यक्ति से नहीं होगी ना जी। ये तुरंत हमारा सेंस मन काम करेगा कि ये मेरा रहस्य लेने आए हैं वो रामावतार बन करके। तो क्या रहस्य लेना चाहते हैं वो वर्तमान बताता है, मस्तिष्क तुरंत आपकी काम करती है, फिर आप उसी तरह से वार्तालाप करते हैं तो द्वंद्व नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट यानी ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आप फिर संभल करके बोलते हैं। अपने शब्द को जब आप बोलते हैं तो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि जहाँ द्वंद्व नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है। वो भी खुश हो जाता है आपके रहस्य को जो जानना चाहता है, और आप भी खुश हो जाते हैं कि हमने अपने रहस्य को उद्घाटित नहीं किया, और सामने वाला समझ जाता है कि हमको ये समझ गए, इसीलिए अपनी रहस्य की बातें नहीं कर रहे हैं। इन सब को जानने वाला, इन सब को उपभोग करने वाला और चेतन अलग है। तो जो हमारे इस शरीर में, शरीर का जो ड्राइवर है वही हमारा इस शरीर का बेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, चेतन और पुरुष। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हमारा शरीर है और क्षेत्रज्ञ खुद क्षेत्र पे लड़ाई करने वाला। तो चेतन को जब हम स्पर्श कर लेते हैं स्वयं अपने चेतन में, तब हमें इस बात का ज्ञान होता है ये जो वीर्य शब्द प्रयोग किया गया, ये वीर्य प्रकृति का है, और प्रकृति में ही जैसा वीर्य अपने आप को प्राप्त करता है वैसा वृक्षाकार होता है। मनुष्य का वीर्य माता के गर्भाशय में जाता है तो मनुष्य ही बनता है, और मनुष्य में स्त्री या पुरुष। अब उस शरीर में जो उत्पन्न होने वाला है उसमें जो चेतन है, वो चेतन का अपना मन कैसे बना हुआ है उस गर्भाशय में जाने से पहले, क्योंकि गर्भाशय में जाने से पहले कहीं था, मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद वह पिता के नाक के द्वारा ब्रह्मांड में जाके बैठता है मस्तिष्क में, और जब दोनों का संभोग होता है तो ब्रह्मांड से नीचे उतरकर वह नाभि के पास जाता है, और संभोग होते समय वीर्य के साथ माता के गर्भाशय में चला जाता है। और जैसे ही वहाँ जाता है, अपने स्वयं की जो पहले वाला शरीर है उस शरीर में रह करके जो भी कर्म किया है, उस कर्म का जो उसके अंदर में संस्कार बना हुआ है, उसी अपने ही कर्म संस्कार के द्वारा अपने शरीर का गठन स्वयं करता है, गढ़न स्वयं करता है, गठन नहीं गढ़न करता है। चेतन करता है, मन करता है ना, चेतन वहाँ उपस्थित रहता है और मन स्वयं अपने ही शरीर का गढ़न स्वयं करता है। आप तो हम मन कहाँ आ जाएगा? वह साथ रहता भी आपको पता नहीं ना। वो सात तो संस्कार में मन चित्त बुद्धि अहंकार रूप रस गंध, ये जो 9 चीजें सूक्ष्म शरीर, ये चेतन के साथ सदैव साथ रहते हैं। और वह स्थूल शरीर के साथ भी रहते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ भी रहते हैं। जैसे स्थूल शरीर नहीं है तो चेतन तो है ना, तो चेतन के साथ वो रहते हैं। तो वो जहाँ भी रहता है चेतन, ये 9 चीज़ वहाँ उपस्थित रहते हैं, और उन 9 चीज़ों से ये आपका शरीर का गठन होता है। और आपने देखा होगा कि एक स्वस्थ स्त्री के शरीर से स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, और अस्वस्थ शरीर की माँ के गर्भाशय से अस्वस्थ बच्चा पैदा होता है। ये तो आपने देखा होगा। जी जी सही है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि स्वस्थ माँ के शरीर से अस्वस्थ बच्चा पैदा होता है। शरीर अस्वस्थ नहीं होता है, शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, लेकिन उसका हाथ टूटा रहेगा, आँख की रोशनी नहीं होगी, विकलांग हो जाएगा, विकलांग रहेगा, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से विकलांग रहेगा। इससे तात्पर्य होता है कि उसकी बुद्धि नहीं काम करेगी, लार पोटा चूता रहता है। बड़े घरों में आप जितने जाएंगे
उतने आप देखेंगे उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बौद्धिक स्तर बिल्कुल ही एक सामान्य आदमी के बुद्धि से भी नीचे रहती है। लार गिरता रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, जीवन भर उन्हीं का सेवा करते रहो। तो ये साबित करता है जैसे जैसे आपका मन शांत होता है ना, अभी तो हम लोगों का मन वास्तव में शांत नहीं हो रहा, क्योंकि 2 घंटे में हम लोगों का मन कितना शांत होगा। 2 घंटे के पहले हमने जो देखा है, सुना है, भोगा है, वो हमारे मन में संस्कार बने रहते हैं। 2 घंटे के बाद जैसे फिर उठ करके हम अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो फिर हम अपने आँख से देखने लगते हैं, मन बनने लगता है, उसमें तरह तरह के विचार आने लगते हैं, तो हम फिर उसको क्लीन नहीं कर पाते, साफ नहीं कर पाते। तो ये जब इसीलिए मैं कह रहा था कि 10 दिन का जो कैंप लगता है, उस 10 दिन के कैंप में 5% ज्ञान आपको होगा। 10 दिन के कैंप में सिर्फ 5% ज्ञान होगा। मन क्योंकि वहाँ शांत होता है, और शांत मन में जब हम अपने विचार को देखते हैं तो अपने विचार में हमें दिखाई देता है कि क्या मैंने ये भी देखा है, क्या मैंने ये भी सुना है, क्या मैंने ये भी किया है। अपने स्वयं में आश्चर्य होता है। और जो आप जैसे जैसे अपने आप को पढ़ने लगते हैं तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। इसलिए बंद हो जाती है कि मैं जब आंख खोलूंगा तो दृश्य बनेगा, दृश्य सामने होगा, मन बनेगा, और मन जैसे ही बना तो चित्त उस पर तुरंत अपना अनुसंधान करना शुरू करेगा, और जब चित्त अनुसंधान करेगा तो बुद्धि भी बनेगी, निश्चय भी होगा, और निश्चय होकर के फिर उसी तरह से कर्म भी होगा। अभी तो हमारा मन वास्तव में शांत ही नहीं है, हम इतने गूढ़ रहस्य को कैसे जान पाएंगे। और ये देखने की, जानने की, छूने की वस्तु है, पकड़ने की वस्तु है। जैसे ही आपने पकड़ा, देखा, जाना, समझा और पकड़ा, वैसे ही आपका कर्म अपने आप सुधरने लगता है। आपके अंदर में भय पैदा होता है कि अरे इस कर्म का परिणाम ये होगा, नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल जो आपकी शांति पहले बरकरार थी, वो शांति तुरंत आपके सामने उपस्थित रहेगी और मन शांत रहेगा, बिल्कुल शांत। किसी भी काम को नहीं करना चाहेगा, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, सिर्फ शांत रहना चाहेगा। जब ये स्थिति आती है तो प्रकृति की व्यवस्था को आप तुरंत समझ जाएंगे और पुरुष की व्यवस्था को अपने आप समझ जाएंगे। पुरुष की व्यवस्था स्वयं में है शांत रहना, और प्रकृति की व्यवस्था है स्वयं चंचल होना, क्योंकि प्रकृति में चंचलता है। चंचलता का मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन में तो चंचलता होती है। चंचल बच्चे को आप देखिए तो एक एक सेकेंड उसका, आप जरा उसके शरीर को पढ़िए तो वो स्थिर नहीं रह सकता, बंदर के बच्चे की तरह। या लाल वाले जो बंदर होते हैं, इनको आप देखिए, पढ़िए, 1 मिनट भी ये स्थिर नहीं रह सकते, इनका मन स्थिर नहीं रह सकता। इनकी आंखें, इनके हाथ पैर, इनका शरीर कुछ न कुछ नाचता रहेगा, और जब नाचेगा तो कुछ न कुछ कर्म होगा। कहीं पेड़ टूटेगा, कहीं फल गिरेगा, कहीं खुदे गिरेंगे, वो बैठ नहीं सकते। ऐसे आपकी मन स्थिति है। आपका मन अभी चंचल है, और चंचल मन अभी एकाग्र नहीं हुआ। एकाग्र का मतलब होता है किसी एक काम में शुरू से लेके आखिरी तक। अब वो 1 दिन में पूरा होगा, 1 घंटे में पूरा होगा, कि 1 दिन लग जाएगा, कि 1 हफ्ता लगेगा, कि 1 महीना लगेगा, कि 1 साल लगेगा, कि पूरा जीवन लग जाएगा किसी एक ही काम को पूरा करने में। जब तक वो काम पूरा ना हो तब तक आप दूसरा काम ना उठावें, ना करें, और उसमें जो भी ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान, जो भी स्थितियाँ आती हैं, सबको सहन करते हुए जब तक आपकी अपनी वास्तविक लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब तक आपको चलना पड़ता है। क्या ऐसा अभी हुआ? अभी तो हम अपने मन की गति को पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे मन की गति को मन की गति के द्वारा हम पढ़ते हैं, और हमारा मन जब पढ़ने में आता है मन के द्वारा, और स्वयं जब अपनी स्थिति को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। स्वयं में अपनी स्थिति होती है। तो यहाँ जो शरीर उत्पन्न होता है ये वासना के द्वारा होता है, और ये हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, 6 शास्त्र, उपनिषद, आपके श्रुति, स्मृति और वेदों में ये भरा पड़ा है। हमको सही ज्ञान वास्तव में दिया नहीं जाता। हमें पुराण पढ़ा दिया जाता है, भागवत पढ़ा दिया जाता है, हमें महाभारत पढ़ा दिया जाता है, रामायण पढ़ा दिया जाता है।
हमारी मन स्थिति को उलझा दिया जाता है, क्योंकि ये मोटी मोटी पुथली हमारे मन की गति को भ्रमित करती हैं। और जो हमारे उपनिषद हैं वो बहुत पतली ग्रंथ है, पतली पतली ग्रंथें हैं हमारे उपनिषदें। आप अपने शास्त्र को देखिए, शास्त्र में 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों को आप देखिए तो छोटी छोटी पतली पतली हैं। उनकी जो व्याख्याएं हुई हैं वो मोटी हो गई हैं। तो व्याख्या करने वाला व्याख्या करते समय जितने चिंतन उनका है, जितना मन शांत है, उस शांत मन से जो उन्होंने चिंतन किया, उसको देखा, जाना, समझा, उन्होंने लिखा। लेकिन जो हमारी मूल ग्रंथ है वो बहुत पतले हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो संस्कृत में है। हमने श्रुतियों को जो सुना, हमने जो स्मृतियों को पढ़ा, देखा, जाना, वो सब कुछ पतले पतले ग्रंथ हैं। और वो सूत्र मात्र दे गए हैं कि परिभाषित स्वयं करिए। तो स्वयं अपने आप में परिभाषित करने के लिए हमारा मन सबसे पहले चंचल मन एकाग्र हो, किसी एक काम में लगे और उस एक काम में हमारी स्थिरता हो और शांत मन से उस काम को करें। तो उसमें जो समय समय से परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उसे झेलने में, उसे सहन करने में, उसे भोगने में आसानी होती है, इसलिए कि हमारा लक्ष्य दूर है। और ये जो बीच बीच में हमारे व्यवधान आ रहे हैं, ये व्यवधान आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं उसी दिशा में। किस दिशा में? जो मेरा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? इस साधना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य हमने लिखा है ना बोर्ड पे जी। क्या लिखा है? एकांत मन को एकाग्र करना। पहली बात है चंचल मन एकाग्र हो, जी, फिर स्थिर हो, फिर स्थिर हो, फिर शांति हो। शांति का अनुभव स्वयं अपने आप में करें। ये जो हम श्वास को दिखाते हैं, इसमें गुदगुदी होती है, इसमें खुजली होती है, इसमें गीलापन महसूस होगा, इसमें सूखापन महसूस होगा, खिंचाव होगा, तनाव होगा, तमाम तरह की जो चीज़ें देखने की बात करते हैं। जो परिस्थितियां जैसी आती हैं, हमारा मन वैसे बनता है। मन में फिर चित्त भी बनता है, फिर बुद्धि भी हो निश्चय भी करती है, फिर हम उसी तरह से उसको कर्म भी करते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से परे जा करके जब शांति का अनुभव होता है, ये कोई स्थितियां रहती हैं? कुछ नहीं रहती, बोलिए, सब खत्म हो जाता तो ये तो अभी हम देखने की कला सिखा रहे थे ना, अभी शांत होने की कला नहीं। क्योंकि मन जब चंचल मन जो बाहरी चंचलता है, वो बाहरी चंचलता जब एकाग्रता में आती है, अपने श्वास को देखने में, सिर्फ श्वास को देखने में, और बीच बीच में जो व्यवधान आते हैं, तो व्यवधान को हमने कहा था ना कि हाथ को इस तरह से पकड़ के रखिएगा। जी जी, ऐसे रखिएगा, क्योंकि जैसे खुजली होगी, पहले खुजली थी नहीं, शांत था, खुजली शुरू हुई, हमारा मन इसी पे आके टिक गया। अब खुजली बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ऐसे महसूस होता है जैसे पूरे शरीर में खुजली हो रही हो, और बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब हाथ बंधा रहता है, तो हम खुजली खुजलाते नहीं हैं। अब पूरा शरीर महसूस होगा कि खुजली से भर गया है। ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, हमारा चित्त भी काम नहीं करता, और मन तो कैसे काम करेगा वहाँ? मन तो उसी में बना हुआ है कि बस खुजली खुजली खुजली, पूरे शरीर में खुजली हो गई। लेकिन जब हमारा चेतना काम करती है और हाथ बांधे रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो खुजली पूरे शरीर में भर गई थी, वो खुजली आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे खुजली हुई ही ना हो। क्या ऐसा अनुभव हुआ आपको? नहीं, सही होता था, हल्का सा हुआ होगा? नहीं होता है, ऐसा होता है, होता है ना, अनुभव होता है। बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो वहाँ अपनी चेतना काम करती है। तो चेतना में जब चेतना रहती है, तब इन परिस्थितियों से परे हम जा पाते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस चंचल मन जो है तुरंत कैसे प्राप्त कर लेगा, आप बताओ? और शुद्ध हम चेतन हैं, और अपनी चेतना में हम कभी वासना में कभी लिप्त हुए होंगे, मान लेते हैं जी। कभी उसके पहले हम शुद्ध थे, हमारे अंदर में कोई वासना नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं किसी रूप में आ गई। अगर आ गई तो जब से हमने वासना को प्राप्त किया, तब से अपनी वासना को खत्म करने का काम हमने किया नहीं जी। तो जब हम वासना लेकर के चल ही रहे हैं, तो वासना के द्वारा ही तो जो है हम गर्भाशय में जाएंगे, और गर्भाशय में जाएंगे तो पुरुष होंगे। तो जब पुरुष शरीर हम छोड़ देते हैं, तो ये जो वासना हमने मन से, अपने मन से वासना को, यानी स्त्री के संबंध को
हमने कितना अपने मन से छोड़ा। मन से छोड़ना, देख करके छोड़ना है, जान करके छोड़ना है। और उसमें घृणा कितना उत्पन्न हुआ। उस कर्म करते समय जो हमारे मन के अंदर में घृणा उत्पन्न होती है हल्की सी, किसी को भी, वो घृणा जो है हमारी बढ़ी कितनी। अब बढ़ करके उस पास में वस्तु हो, हम इसीलिए बात करते हैं कि 56 प्रकार का भोग सामने हो और अंदर से स्वयं खाने की इच्छा ना हो, बल्कि उससे घृणा हो, तब तो जाकर के उससे आप बचने का उपाय ढूंढेंगे और अपनी स्वतः की जो चीजें हैं वो आप प्राप्त करेंगे। तो अभी हमारी जो वासना है, वो वासना को हमने तो अपने भूना नहीं। अब भूनने की कला अभी आपने सीखा नहीं। अभी तो श्वास को देखने की कला नहीं जान पाए, तो मन की गति को पकड़ने की कला कैसे पकड़ेंगे। और मन की गति को मन की गति के द्वारा रोक करके, देख करके, जान करके, समझ करके अपनी शांत स्थिति को हमने जाना नहीं, अपनी शांत स्थिति में हम लौटे नहीं। तो ये बातें, इतनी बारीक बातें तुरंत कैसे समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो मन है, ये मन के द्वारा ही हम लोग सारा काम करते हैं। यही हमारी वासना है। और वो चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, हम जो भी करते हैं वो जो उसका परिणाम है उसे हमें भोगना है। अच्छा कर रहे हो तो अच्छे का परिणाम अच्छा भोगेंगे। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो जब मेरा शरीर आपके घर या कहीं हमारी आपकी मुलाकात रास्ते में भी हो जाए, तो वहाँ क्या होगा कि देख करके आप तुरंत आपके अंदर में भाव उत्पन्न होगा, अरे महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, इनका आदर करना चाहिए। तुरंत दौड़ करके हमसे मिलेंगे, प्रणाम करेंगे, पैर छू देंगे। लेकिन कहीं अभद्र व्यवहार हो गया, कोई अपशब्द हमारे मुँह से निकल गई, तो आपकी ही मन स्थिति में ये होगा कि बड़ा खराब महात्मा है, ये तो इसका चेहरा हमने कैसे देख लिया, कैसे सामने आ गया, तमाम बातें वो तुरंत आ जाती हैं। तो हमारी मन स्थिति स्वयं आ गई कि नहीं आ गई? क्यों? तो मन स्थिति को पढ़ करके क्या हमने अपने मन को शांत किया? जो वर्तमान परिस्थिति, क्या उसको हमने पढ़ा? क्या उसको हमने जाना? नहीं पढ़ पाए, नहीं जान पाए, तो उसी में हम ओतप्रोत हो जाते हैं। यानी वो जो हमारी मन स्थिति होती है, उसी मन स्थिति को हम मजबूत करके उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो वो व्यवहार जो हुआ तो वो और मजबूत हो गया ना। और जैसे मजबूत हुआ तो फिर कहीं हम आपको देखेंगे या आप हमको देखेंगे, तो हम आपको दुश्मन मानेंगे, आप हमको दुश्मन मानेंगे। एक दूसरे को देखने की इच्छा नहीं होगी। ये स्थितियाँ आती हैं कि नहीं? क्यों? जी आती। तो क्या इन स्थितियों को हमने शांत कर लिया? क्या इन स्थितियों को शांत करने की कला हमने जाना? तो जैसे जैसे पूरा हमारे चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, आँख खोलते, कान खोलते, चेतना में आते, हम क्या 24 घंटा शांत हुए? अभी कहाँ, अभी बहुत दूर है। हम अपनी स्थिति को देखें। जैसे जैसे ये स्थितियाँ आएंगी, ये जो आपकी भ्रम है, मन की स्थितियाँ, ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी स्थिति को स्वयं अपने देखने लगते हैं, अपनी शांति स्थिति में जाने लगते हैं, ये सारे भ्रम अपने आप दूर होने लगते हैं। आज मैं वही बताने वाला था, असंयोग से आपने प्रश्न कर दिया कि जैसे हम श्वास को देखते देखते हम अपनी स्थिति को देखते हैं, शांत होते हैं। अब तो श्वास के ऊपर चलना है। अब यहाँ से नया अध्याय शुरू होगा। क्या शुरू होगा कि अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, जो ये आसुरी शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ हमारे अंदर में हैं। अब हमें इसे पढ़ना है। अभी तक तो हम श्वास को पढ़ रहे थे, श्वास की स्थिति को पढ़ रहे थे, और श्वास के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को पढ़ रहे थे। क्यों? जी। अब नया अध्याय शुरू होना है कि हमारा चंचल मन एकाग्र हुआ कि नहीं, एकाग्र हो करके स्थिर हुआ कि नहीं, स्थिर हो करके शांत हो रहा कि नहीं। और शांत जब हो जाए तो अब नया अध्याय शुरू करना है कि मेरे शांत स्थिति में क्या, वर्तमान में क्या उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान में तो अब एक तरफ जो है आसुरी शक्ति, एक तरफ दैवी शक्ति, यानी दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, दैवी जो गुण हैं एक तरफ रखना है।